गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हमने समझना है इसमें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन होता है क्या है कि इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो नई इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, अपनी जनरेशन को मेंटेन करना होता है, अपनी जनरेशन को एग्जिस्ट करना होता है ताकि उनकी जनरेशन जो है ख़त्म ना हो सके। तो इसलिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसमें क्या है कि अपनी जनरेशन को क्या करे, वो मेंटेन करे, आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करे, अपनी जनरेशन को मेंटेन कर सके। इसलिए क्या किया जाता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। सबसे पहले एक आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हिस्सा लेगा, उसी से क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है इन्वॉल्व, एक दूसरा फीमेल होता है इन्वॉल्व। और इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। और जो आपका एसेक्सुअल है यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। तो इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है कि न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नया इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो उससे क्या होगा, नया एक इंडिविजुअल आगे बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। वही मैंने लिखा है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो सबसे पहले आपने एक चीज समझ ली कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। तो हम सबसे पहले, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत सारी टाइप से होता है, बहुत सारी इसके टाइप से, उनको हम क्या करते हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है फिजन। तो फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो सबसे पहले आपका जो फिजन है इसको हम डिस्कस करते हैं। फिजन जो है, इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म टू आर मोर देन टू ऑर्गन्स इज कॉल्ड फिजन। इसको फिजन बोला जाता है। सबसे पहले फिजन में क्या होता है कि टूटना, या तो एक ऑर्गेनिज्म एक से दो में टूटेगा, या एक से दो में से ज्यादा टूटेगा। मतलब एक या दो में टूटेगा या दो से ज्यादा में टूटेगा। तो उसी टूटने से क्या हो जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये किस में होता है, इट टेक्स प्लेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजन। अब फिजन कितने तरह की होती है। यहाँ पे एक होता है आपका बाइनरी फिजन, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। अब देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि बाय का मतलब ही होता है टू। बाय का मतलब क्या होता है, टू होता है। मतलब यहाँ पे आपका जो सिंगल पेरेंट है वो कितनों में टूटेगा, वो दो में टूटेगा। तो वही है कि बाइनरी फिजन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है, आपको जो पेरेंट बॉडी है वो कितने में डिवाइड होगी, टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होगी। एग्जांपल आपके आ गई द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिस तरह एमीबा आपका आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, आपके बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका एमीबा है, ये क्या एमीबा है, तो सेंटर में है कि इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये कितने में डिवाइड होगा, ये दो में टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी फर्दर डिविजन्स होगी, आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद ये कंस्ट्रिक्ट होगा। कंस्ट्रिक्ट मतलब सुकड़ेगा आपस में। ये वाली जो बीच वाली जो कवरिंग है ये आपस में क्लोज आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हीं को क्या बोला जाएगा, डाटर सेल्स बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाएगा, डाटर सेल्स बोला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बाइनरी फिजन किस में हो रही है, यहाँ पे एमीबा में हो रही है। अब दूसरा आपका आता है कि मल्टीपल फिजन। मल्टीपल से हमें पता लगता है, नाम से ही पता लगता है कि आपका यहाँ पे एक पेरेंट इंडिविजुअल क्या होगा, बहुत सारे सेल्स में क्या होगा, डाटर सेल्स में टूटेगा। तो क्या है कि मल्टीपल फिजन इज आल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। इन मल्टीपल फिजन, जो मल्टीपल फिजन होता है कि उसमें क्या होता है कि द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू
ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। एक ही सेम टाइम पे क्या होगा कि जो पेरेंट इंडिविजुअल है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में टूटेगा। जो किस में होता है, आपका प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ मल्टीपल फिजन। जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, वो अपनी जो डिविजन्स करता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। वो किससे बढ़ाता है, वो बढ़ाता है मल्टीपल फिजन से उसको बढ़ाता है। और एमीबा जो किससे बढ़ाता है, वो बाइनरी फिजन से बढ़ाता है। जिस तरह यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका जो प्लाज्मोडियम है, ये सेल है, इसके बाद से न्यूक्लियस है। अब इसकी फर्दर डिविजन हो गई तो ये क्या बन गया, आपके डॉटर सेल्स बन गए। यहाँ पे डॉटर सेल्स बन गए। उसके बाद ये आपका साइटो सेल वाला ऑफ द सिस्ट ब्रोकन, यहाँ पे आपकी सिस्ट क्या होगी, ब्रोक होगी, टूटेगी। तो इसके अंदर से जितने भी डॉटर सेल्स वो क्या हो जाएंगे, आपस में बाहर निकल आएंगे। तो उन्हीं से क्या हो जाएगा, एक नया इंडिविजुअल आगे बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है बडिंग। बडिंग आपको पता ही होगा कि बड का मतलब ही होता है कि आउटग्रोथ हो जाना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कोई आउटग्रोथ हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है। जब वो बड क्या हो जाती है कि जब थोड़ी मेच्योर हो जाती है। मेच्योर कैसे होगी कि अपनी जो उनकी जो पेरेंट बॉडी है, ये आपकी बड है यहाँ पे, ये क्या होगी, थोड़ी मेच्योर होगी। मेच्योर कैसे होगी, यहाँ जो इसका पेरेंट बॉडी है इसी से क्या करेगी, अपनी न्यूट्रिशन को लेगी। तो मेच्योर होने के बाद ये क्या हो जाएगी, डिटेच हो जाएगी। डिटेच मतलब यहाँ से कट जाएगी, और इसी कटने के बाद यहाँ से आप काट लोगे तो इसी से क्या हो जाएगा, इसी बड से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे क्या है, बडिंग इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बड। तो जो आपका पेरेंट बॉडी है उसकी बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ होगी जिसको बोला जाता है बड। बाद में वो डिटेच हो जाएगी। डिटेच का मतलब होता है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गन। उससे क्या बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा एंड यीस्ट। किस में देखी जाती है, हाइड्रा और यीस्ट में देखी जाती है। तो हाइड्रा आपका है, हाइड्रा आप याद रखना, हाइड्रा आपका क्या है, ये फ्रेश वाटर एनिमल है। हाइड्रा